Hey everyone, welcome to this online art and craft workshop. This workshop is going to be very interesting for you all, as in this workshop you will be able to learn 5 different craft items which are going to be very useful for you all. So guys, आई होप आप सभी इस वर्कशॉप के लिए बहुत एक्साइटेड होंगे. लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. एंड नाउ लेट मी टेल यू कि हम कौन कौन सी 5 आइटम्स बनाएंगे इस वर्कशॉप में. सो सबसे पहले आई विल जस्ट डेमोन्स्ट्रेट यू 2 टाइप्स ऑफ flowers, that will be paper flowers and foam flowers. You can use 2 types of sheets here, a glitter foam sheet or just foam sheet for these type of flowers. So guys, you can use these flowers to decorate various things such as your file covers, projects or various objects to decorate your home. The next thing we are going to create in this workshop is a beautiful file folder which you can use for your documents, for your assignments or projects of school or college. So guys, further we will create a beautiful photo frame which you can create to display your own photographs or to gift your loved ones. That will be very interesting. So then I will demonstrate you how to create beautiful and easy bookmark cards which you can use for yourself, or you can also gift these bookmarks on various occasions such as on birthday of your loved ones, or to say thank you or congratulations to anyone you want to say. So guys, let's get ready with your materials to do some creative work with me. So without wasting any time, let's get started. If you will have any query, then you can ask me in the comment box. And first of all, I will just start with foam flowers. So let's get started. I'm going to use this normal sheet to create leaves, and golden sheet, golden glitter foam sheet to create flowers. इसके अलावा मैं एक और कंट्रास्ट यूज़ करूँगी जिसके लिए मैं सिल्वर फोम शीट यूज़ करूँगी ग्लिटर्स की, एंड ब्लू कलर का कंट्रास्ट लीव्स के लिए रखूँगी. सो आप अपने हिसाब से जो भी आपका फेवरेट कलर है वो आप चूज़ कर सकते हैं. इवन यू कैन यूज ग्लिटर फोम शीट फॉर योर लीव्स टू. आप ग्रीन कलर की ग्लिटर फोम शीट भी यूज कर सकते हैं लीव्स के लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बैक साइड पे ही निशान लगाऊंगी. 3 सेंटीमीटर्स पर निशान लगा रही हूँ. देन आई विल जस्ट ड्रॉ लाइन, एंड 1-1 सेंटीमीटर पे मैं और लाइन क्रिएट कर दूंगी. यू कैन सी, आप ध्यान से देखें एंड आप साथ साथ में मेरे ऐसे बना सकते हैं. सो यू कैन सी आई एम जस्ट मार्किंग ऑन 1 सेंटीमीटर. 1-1 सेंटीमीटर पे मैंने मार्क कर लिया है. देन आई विल जस्ट जॉइन दीज पॉइंट्स. सो आई विल जस्ट क्रिएट 3 लाइन्स हेयर एंड देन आई विल कट इट आउट. मैं इसको कट कर दूंगी. जो सबसे बाहर वाली लाइन है उसको, 3 सेंटीमीटर वाली लाइन को कट कर देंगे. सो नाउ अब दूसरी लाइंस पे भी कट करेंगे, मगर उनको बिल्कुल अलग नहीं करेंगे. ऊपर से इनको ज्वाइंट ही रखेंगे. आप देख पाएंगे नीचे से हम इसको प्रॉपरली कट कर देंगे, बट ऊपर वाला सिरा जो है उसको हम ज्वाइंट ही रखेंगे. इन द सेम वे दूसरी लाइन को भी ऐसे ही कट करेंगे. इस फोम शीट की एक साइड पे ग्लू है. सो अगर हम ये पेपर उतारेंगे देन आपको नीचे से ग्लू वाली शीट मिलेगी. सो इसको अब हम जैसे हम चोटी को टाई करते हैं, ऐसे ही इन द सेम प्रोसेस हम इसको प्रॉपरली टाई करेंगे. यही प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे एंड तक. अगर आपके पास ग्लू वाली शीट नहीं है देन इट्स ओके, बट जब हम
फ्लावर की शेप देंगे इसको, देन आप उसके लिए ग्लू गन यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपके पास ऐसी ही शीट है जिसकी दूसरी साइड पे ग्लू है, देन आपको ग्लू गन की सिर्फ एंड में ज़रूरत पड़ेगी जब उसको आप फिनिशिंग देंगे फ्लावर को। अदरवाइज आपको जॉइनिंग के टाइम ग्लू वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। Further, I will just use this sheet without glue so that you can understand it properly. So you can see this is ready now. अब आप स्टार्टिंग में से इसको कॉर्नर्स को थोड़ा सा फोल्ड कर दें अंदर को, एंड देन इसको आप फोल्ड करेंगे इन दिस वे। ध्यान से देखें, आप इसको जस्ट रोल कर देंगे, रोल करते ही जाएंगे क्योंकि इसकी बैक साइड पे ग्लू है, सो वो खुद ही चिपक जाएगा। अगर ग्लू नहीं होता देन यू कैन यूज योर ग्लू गन टू पेस्ट इट। सो एंड में आप देख पाएंगे यहाँ पे मैं ग्लू गन यूज़ करूँगी इसको ज्वाइन करने के लिए। सो इसको पेस्ट कर देंगे। ग्लू गन का इस्तेमाल ध्यान से करें एंड इसको अच्छे से पेस्ट कर दें। So our first flower is ready. You can see क्यूट सा फ्लावर आप इजीली बना सकते हैं। सो इसके साथ मैं ब्लू कलर का कंट्रास्ट लूँगी टू क्रिएट लीव्स। थोड़ा सा पीस कट कर लूँगी। I will just cut out the paper for just one leaf, but you can create many leaves. आप उसके लिए जस्ट पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं पहले, बट आई विल जस्ट डायरेक्टली कट इट आउट। मैं जस्ट सीजर को यूज़ करके कट कर रही हूँ। आप चाहे तो पहले पेंसिल से ड्रॉ कर लें, देन उसको कट कर लें। अगर आपको लीव्स चाहिए, ज़्यादा चाहिए, सो आप उसको पेपर को फोल्ड कर लें पहले, देन उसके ऊपर लीफ को ड्रॉ करें। एंड जब आप लेयर्ड पेपर को कट करेंगे, एक से ज़्यादा लेयर्स होंगी तो आपको जितनी लेयर्स होंगी उतने लीव्स आप इजीली कट आउट कर सकते हैं। सो डिटेलिंग आप देख सकते हैं। दूसरी साइड पे भी मैं सेम प्रोसेस यूज़ करूँगी। सो यू कैन सी, यू कैन ऑब्जर्व हाउ आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ लीफ। So our leaf is ready, and now I will just paste our flowers on this leaf with the help of glue gun. ग्लू लगा लेंगे एंड इसको पेस्ट कर देंगे। मैंने इस फ्लावर के लिए जस्ट एक ही लीफ लिया है, बट यू कैन पेस्ट वेरियस। यू कैन सी हियर वन अनदर एग्जाम्पल। इस पे मैंने 2 लीव्स लगाए हैं एंड इस पे मैंने 2 छोटे लीव्स एंड एक बड़ा। ठीक है, ऐसे आप जितने भी चाहें आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अगर आप इनको ज्वाइन करना चाहें तो ऐसे ही इसका डिज़ाइन बना सकते हैं। सो ये मैंने पहले बनाकर रखे हुए थे 2 फ्लावर्स, एंड नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू यूज गोल्डन शीट टू क्रिएट अनदर फ्लावर। यू कैन सी इसकी बैक साइड पे ग्लू नहीं है, सो इसके लिए मैं ग्लू गन का यूज़ करूँगी। पहले सेम प्रोसेस जो आप 1-1 सेंटीमीटर पर लाइंस लगा लें एंड देन उसको कट आउट कर लें। सो आफ्टर क्रिएटिंग लाइंस आई विल जस्ट कट इट आउट। एंड अगर पिछले फ्लावर में आपको कोई डाउट है वो अभी देख पा रहे हैं, आप दोबारा देख पा रहे हैं। अब हम इसको कट कर लेंगे, बट ये फ्लावर मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ सो दैट आपको कोई डाउट ना रहे पहले तो। दूसरा, ये बैक साइड पे इस शीट के ग्लू नहीं है, सो मैं आपको ग्लू गन यूज़ करके बताऊंगी। ये देखिए हमने वही प्रोसेस यूज़ किया है, बट
फॉर नाउ पहले वाली शीट पे ग्लू था, सो हमें ज़रूरत नहीं पड़ी थी, बट फॉर दिस शीट वी हैव टू यूज़ ग्लू गन टू जॉइन दिस फ्लावर। सो आप इसको रोल करेंगे जैसे पिछली बार हमने किया था। सो इसको रोल करते जाएंगे, पहले ग्लू लगाते जाएंगे, देन हम इसको रोल करते जाएंगे। So our second flower is about to complete. You can see the second flower, golden flower is also ready. आप देख पा रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है ये। इसके लिए फिर मैं अभी जो लीफ के लिए पेपर यूज़ करूँगी वो ग्रीन पेपर यूज़ करूँगी, एंड इसके लीव्स मैं थोड़े डिफरेंट स्टाइल में बनाऊँगी। एंड पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि हम अगर 3 लीव्स को कट करना चाहें तो कैसे करेंगे। पहले पीस ऑफ पेपर कट कर लें, देन उसको फोल्ड करें। मैंने 3 लीव्स बनाने हैं, सो मैं इस हिसाब से उसको 3 लेयर में फोल्ड करूँगी। अगर आपको इसके ज़्यादा चाहिए, कई बार ज़्यादा मोटी लेयर अगर आप लेते हैं तो उसको कट करना मुश्किल हो जाता है, बट 3 और 4 लीव्स आप इजीली बना सकते हैं एक टाइम पे। सो इसके लिए आप ड्रॉ कर सकते हैं पेंसिल के साथ, बट मैं डायरेक्टली इसको कट कर दूंगी। सो देखिए मैंने जस्ट एक बार कट किया है, बट 3 लेयर्स थी, सो हमारे पास 3 लीव्स रेडी हो गए हैं। अब इसके लिए मैं कुछ डिफरेंट आपको मेथड बताऊंगी। इनको थोड़ा 3D अगर हमने लुक देनी है तो हम क्या कर सकते हैं। यू कैन सी, इसको हम सेंटर में से पहले फोल्ड करेंगे, देन आप स्केल को यूज करके इसको दोबारा फोल्ड करेंगे। कैसे करेंगे वो आप अभी देखेंगे। सो यू कैन सी, पेपर को फोल्ड करके सेंटर में से अब स्केल की मदद के साथ हम इसको देखो ऐसे फोल्ड करेंगे, देन दूसरी साइड को फोल्ड करेंगे, रिपीट करेंगे ये प्रोसेस। ठीक है, 3 और 4 टाइम्स इसको फोल्ड करेंगे, जितना भी आपका मीन्स साइज है लीव का उस हिसाब से। सो अब इसको हम खोल देंगे। सो यू कैन सी 3D इफेक्ट, आप ऐसे 3D लीव्स क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं जो हमारा फ्लावर है उसको पेस्ट कर दूंगी। सेम प्रोसेस के साथ मैं दूसरे 2 लीव्स को भी वही शेप दूंगी, एंड देन आई विल जस्ट पेस्ट देम। आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर हो रहा है, एंड आप भी मेरे साथ साथ बना रहे हैं। So now I am just going to open it. You can see our second leaf is ready. So let's join it, and let's move to the third leaf. So these type of roses are very easy to make, and आप इस टाइप के रोजेस को विदिन 5 मिनट आप इस बहुत सारे 2 और 3 रोजेस विदिन 5 मिनट आप क्रिएट कर सकते हैं, एंड आप डेकोरेशन पर्पस के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। फर्दर मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूँगी। जो हम फोटो फ्रेम बनाएंगे उसके लिए मैं ऐसे ही फ्लावर्स को यूज़ करके एक अच्छा सा फोटो फ्रेम क्रिएट करूँगी। ठीक है, एंड you can also use it
for various purposes and to create various gift items. ठीक है, आप बहुत सारी चीज़ों के लिए ऐसे फ्लावर्स को अगर आपको आते हैं बनाने देन आप इनको यूज़ कर सकते हैं इजीली। एंड आप ऐसे फ्लावर्स बना के कुछ बुके क्रिएट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट कर सकते हैं। बहुत तरीके से इनको आप यूज़ कर सकते हैं। सो यू कैन सी आवर फ्लावर्स आर रेडी, फोम फ्लावर्स आर रेडी। I hope you are enjoying this workshop. So the next thing is going to be very interesting for you all too, and that will be a file folder. So you can see आगे मैंने एक पॉकेट बनाई है जिसमें आप पेन्स वगैरह डाल सकते हैं। देन इंटरनल डिज़ाइन आप देख सकते हैं। इसमें मैंने पॉकेट बनाई है जिसमें आप अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और कुछ भी अगर जो भी आप डालना चाहते हैं पेपर्स वो डाल सकते हैं। सो आई होप यू आर रेडी फॉर दिस टू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फाइल फोल्डर बनाने के लिए आपको एक हार्ड चार्ट की ज़रूरत पड़ेगी। हार्ड चार्ट जो नॉर्मल चार्ट से थोड़ा हार्ड होता है एंड यू कैन यूज़ एनी कलर ऑफ योर चॉइस। सो मैं तो ये कलर यूज़ कर रही हूँ बट आप अपनी चॉइस का कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमें प्रिंटेड पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। आप कोई भी आपको प्रिंट अच्छा लग रहा है, फ्लोरल जहाँ पैटर्न वाला कोई भी पेपर खुद प्रिंट कर सकते हैं, या फिर जो गिफ्ट पेपर रैपिंग पेपर्स होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना है कलर कंट्रास्ट आपका अच्छा हो। यू कैन सी मैंने दोनों साइड से पेपर को फोल्ड किया है। इन दिस वे यू कैन फोल्ड योर पेपर। आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साइज़ के अकॉर्डिंग अपना फाइल कवर का जो साइज़ है उसको कट कर सकते हैं। ये जो मैं साइज़ बना रही हूँ ये A4 पेपर्स रखने के लिए परफेक्ट साइज़ है। सो यू कैन ऑल्सो क्रिएट इन दिस साइज़। सो नाउ यू कैन सी मेरे पास ये प्रिंटेड पेपर है। सो आई विल जस्ट पेस्ट इट। फर्स्टली मैं इसको कट कर दूंगी जितना साइज मुझे चाहिए। मैंने मेज़र कर लिया है फाइल के हिसाब से। सो ये जो कट कर रही हूँ मैं इसको मैं आधा इंटरनल साइड पे फोल्ड करूंगी पेपर को एंड जो हाफ पोर्शन है इसका वो फ्रंट के लिए ही रखूंगी। इन दिस वे। सो आप सेंटर में से पेपर को फोल्ड कर सकते हैं। यू कैन सी सेंटर में से मैं पेपर को फोल्ड करूंगी। देन आई विल जस्ट अप्लाई ग्लू ऑन इट टू पेस्ट इट। आई एम गोइंग टू यूज फेविकोल एंड आपके पास जो भी ग्लू है आप उसको यूज कर सकते हैं। सो यू कैन सी मैंने फेविकोल अप्लाई करने के लिए एक ब्रश रखा हुआ है जिसको यूज़ करके मैं फेविकोल अप्लाई कर लूँगी। So now let's paste it. So I have just applied the printed sheet on the plain chart जो hard chart है उसके ऊपर मैंने इसको अच्छे से पेस्ट कर दिया है। Let's move further. सो अब मैं जैसे कि आप देख सकते हैं फ्लोरल डिज़ाइन जो है वो पिंक कलर का है।
तो मैं पिंक कलर को रिपीट करूँगी अब। सो आई विल जस्ट कट आउट द पेपर, इसको एक पॉकेट के डिज़ाइन में कट कर लूँगी पिंक पेपर को, एंड देन जस्ट फोल्ड इट लाइक दिस। इसको दोनों साइड से फोल्ड करेंगे सो दैट वी कैन पेस्ट इट। उसको प्रॉपर आप देख सकते हैं, साइज को अच्छे से मेजर करके देन आप उसको जो भी एक्स्ट्रा पेपर है उसको फोल्ड कर लें अच्छे से। देन जो फोल्डेड पेपर है उसके ऊपर ग्लू अप्लाई करें एंड देन इसको पेस्ट कर दें। फेविकोल अप्लाई करते टाइम अगर आप अपने बेस को सेफ रखना चाहते हैं तो आप वहाँ पे कोई रफ शीट रख सकते हैं सो दैट कि जो आपका फेविकोल है वो नीचे जो आपका बेस है उस पर ना लग जाए। यू कैन सी, मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बता देती हूँ। इन दिस वे रफ शीट के ऊपर ही लगेगा। अगर आपका फेविकोल एक्स्ट्रा जाएगा बाहर तो आपका बेस जो है वो खराब नहीं होगा। So after applying Fevicol, I will just paste it. आप इसके ऊपर प्रिंटेड शीट भी यूज़ कर सकते हैं और यू कैन ड्रॉ एनीथिंग, कोई अच्छा सा कार्टून ड्रॉ कर सकते हैं, कार्टून स्टिकर्स पेस्ट कर सकते हैं और एनीथिंग यू वांट टू ड्रॉ। आप कुछ भी इस पे अपने स्टाइल के हिसाब से क्या काम आपने करना है, इस फाइल को कहाँ यूज़ करना है, उस सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप इस पॉकेट के ऊपर कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। So for the second pocket I will use this प्रिंटेड शीट जो हमने पहले यूज़ की थी उसी शीट को मैं दोबारा यूज़ करूँगी यहाँ पे पॉकेट क्रिएट करने के लिए। सो आप उस हिसाब से कट कर लें पेपर को एंड थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है हमने दोनों साइड से सो दैट वी कैन फोल्ड इट। जो एक्स्ट्रा शीट है उसको इंटरनल साइड पे फोल्ड कर लें। देन जो फोल्डेड पेपर है इसी के ऊपर हम फेविकोल अप्लाई करेंगे टू पेस्ट इट। So let's apply Fevicol now. In this way I will just going to paste it. So you can see our second pocket is ready too. So आप यहाँ पे एक से ज़्यादा pockets भी create कर सकते हैं. You can add your papers like this. आप अगर आप चाहें तो layered form में आप एक से ज़्यादा pockets भी add कर सकते हैं. So you can see इस हिसाब से आप अपने पेपर्स को फाइल में रख के then you can just close it. So let's move further for the next design. जो एक्सटर्नल साइड है, फ्रंट साइड है, उसके लिए अब हम एक डिज़ाइन बनाएंगे। इसके लिए भी मैं यहाँ पे एक पॉकेट बनाऊंगी सो दैट यू कैन ऐड योर पेन्स, योर स्केल वगैरह आप उसमें ऐड कर सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं। सो इसके लिए भी मैं पिंक पेपर ही यूज़ कर रही हूँ। यू कैन सी किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करते टाइम आपको एक चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखना होता है कि आपको उसकी कलर स्कीम के बारे में पता होना चाहिए। सो आप फाइल कवर के लिए जो कलर स्कीम चूज़ करोगे वो डिपेंड कर सकती है आपके प्रिंटेड पेपर पे, ठीक है। अगर प्रिंटेड पेपर आप ले रहे हैं उसमें जो भी डिज़ाइन है उसके साथ कंट्रास्ट आप देख सकते हैं कि कौन सा डिज़ाइन, कौन सा कलर इसके साथ सूट करेगा। सो आप उस हिसाब से अपनी कलर स्कीम चूज़ कर सकते हैं अपनी फाइल को और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए।
सो यू कैन सी मैंने पॉकेट बनाई थी पिंक कलर की एंड नाउ आई एम गोइंग टू जस्ट पेस्ट इट। सो इसको अच्छे से पेस्ट करूंगी मैं, देन यू कैन ड्रॉ एनीथिंग ऑन इट टू। अगर आपकी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है सो यू कैन ऑल्सो यूज़ स्टिकर्स। आपको जो भी स्टिकर्स अच्छे लगते हैं अगर आपके पास अवेलेबल हैं, नहीं तो आप खरीद सकते हैं। आप उस हिसाब से अपना डिज़ाइन कंप्लीट कर सकते हैं। पॉकेट पे अच्छा सा स्टिकर लगा सकते हैं या खुद भी कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। सो यू कैन सी मैं मार्कर को यूज़ करके कुछ और लाइंस वगैरह क्रिएट करूँगी सो दैट हमारा डिज़ाइन और अच्छा लग सके। आप अपने हिसाब से डिज़ाइन को फिनिशिंग टच दे सकते हैं, अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, इसमें कोई कंपल्शन नहीं है। आर्ट एंड क्राफ्ट में आप जो भी जितना भी उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं अपने डिज़ाइन को उतना कर सकते हैं। जितना आप इसको सिंपल रखना चाहते हैं सिंपल भी रख सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन यू एंड योर चॉइसेस कि आप उसको कैसा बनाना चाहते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन बनाना चाहते हैं या उसको थोड़ा सिंपल ही रखना चाहते हैं। सो हमारी पॉकेट का साइज बड़ा है सो यू कैन ऐड मोर देन 2 or 3 पेन्स हियर। मैंने तो जस्ट 3 ही पेन्स डाले हैं, आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं और अगर स्केल वगैरह रखना चाहते हैं वो भी इजीली आप इसमें रख पाएंगे। सो अब इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाएंगे। वाइट पेपर पेस्ट करूँगी इसके ऊपर, यहाँ भी पेस्ट कर सकते हैं आप, और जो ऊपर खाली जगह है वहाँ पे भी आप अगर आप इवन कुछ लिखना चाहते हैं सो आप उस हिसाब से इसको ऐड कर सकते हैं। लेट्स ऐड इट हियर। इसको प्रॉपरली कट कर लें, शेप प्रॉपर होनी चाहिए, देन इसके ऊपर ग्लू पेस्ट करें एंड इसको पेस्ट कर लें। इसके ऊपर भी आप कुछ ड्रॉ कर सकते हैं या फिर जो भी जिस पर्पस के लिए भी आप ये फाइल को यूज़ करेंगे उसका हेडिंग वगैरह उसका टाइटल वगैरह इस पे आप लिख सकते हैं। सो मैं तो यहाँ पे जस्ट प्रोजेक्ट फाइल लिख दूंगी। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स रखने हैं इसमें देन यू कैन राइट डॉक्यूमेंट फाइल एंड अगर आपने कोई असाइनमेंट के लिए बनाई है ये फाइल सो यू कैन ऐड योर टाइटल अकॉर्डिंग टू दैट। सो इसके अलावा आप इसको और भी कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन इस पे बना सकते हैं। कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं कर रही हूँ मैं, जस्ट लाइंस लगा रही हूँ, डॉट्स लगा रही हूँ। इसी के साथ जो आपकी फाइल का खालीपन है जो आपको लग रहा है अगर कि खाली है यहाँ से तो आप छोटे छोटे पैटर्न डिज़ाइंस के साथ उसको फिल कर सकते हैं। यही प्रोसेस मैं इंटरनल साइड पे यूज़ करूँगी।
सो इट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट। आप यहाँ पे कुछ पेस्ट कर सकते हैं या फिर जस्ट जो आपका रिटन पोर्शन है उसको ऐड करके अपनी फाइल को फाइनल टच दे सकते हैं। बट आई विल जस्ट इंक्लूड वन मोर थिंग हियर। पहले तो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट फाइल लिखूंगी जो वाइट पेपर पेस्ट किया था मैंने। देन जो ऊपर थोड़ा खाली जगह बची हुई है वहाँ पे भी आप कुछ और कर सकते हैं, लेट मी टेल यू। बट इससे पहले इसको पेस्ट करने के लिए मैं डबल साइडेड टेप यूज़ करूँगी। आप फाइल को बंद करने के लिए रिबन वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने तो यहाँ पे जस्ट टेप यूज़ की है डबल साइडेड। सो यू कैन ओपन इट easily like this and let's move further to complete this design. So now I am going to write down my text here. प्रोजेक्ट फाइल लिखूंगी मैं यहाँ पे। अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है देन यू कैन ऑल्सो यूज स्टेंसिल स्केल, जो ABC वाला स्केल मिल जाता है मार्केट में से, उसको आप यूज कर सकते हैं टू एड योर टेक्स्ट। आप उससे इजीली अपने लेटर्स को लिख के अपनी फाइल कवर्स को और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। सो अगर आप हैंड रिटन टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं देन यू कैन ड्रॉ योर टेक्स्ट। आप पेंसिल को यूज़ करके अपने टेक्स्ट को पहले ड्रॉ कर सकते हैं, देन उसको जो भी स्केचेस आप यूज़ करना चाहते हैं या मार्कर वगैरह यूज़ करना चाहते हैं उसको यूज़ करके उसको बोल्ड बना सकते हैं। विजिबल होना चाहिए जो भी आप लिख रहे हैं फाइल के साइज के हिसाब से। अगर आप ऐसे फाइल कवर को अपने स्कूल और कॉलेज असाइनमेंट के लिए यूज़ करना चाहते हैं सो यू कैन ऑल्सो राइट डाउन द सब्जेक्ट नेम, योर स्कूल कॉलेज नेम और योर नेम, योर टीचर्स नेम, your roll number, your class, anything you want to add. सो मैंने पिंक कलर का पेपर लिया है एंड इसको मैं ऐसे कट करूँगी। देन मैं इसको जो ऊपर वाली जगह है फाइल के ऊपर थोड़ी ब्लैंक लग रही है सो उसके ऊपर मैं इसको पेस्ट करूँगी। ये थोड़े छोटे साइज में रखूँगी एंड जो प्रिंटेड शीट है उसको भी यूज़ करूँगी। उसको थोड़ी कंपैरेटिवली पिंक पेपर जो प्लेन है उसके कंपैरेटिवली इस पेपर को मैं थोड़ा लॉन्ग रखूँगी। सो आप देख पाएंगे उसी शेप में कट करूँगी मैं। आप अपने पेपर को यूज़ करते टाइम अगर आप उसको किसी भी शेप में कट करना चाहते हैं देन यू कैन ड्रॉ जो भी डिज़ाइन आप बनाना चाहते हैं, जिस डिज़ाइन में आपको उसको कट करना चाहते हैं उस डिज़ाइन को शीट की बैक साइड पे ड्रॉ कर लें, देन उसको कट कर सकते हैं। मैं तो डायरेक्टली कट कर रही हूँ बट आप उसको पहले प्रॉपरली ड्रॉ कर लें सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू। सो यू कैन सी इस तरीके के साथ मैं इसको पेस्ट करूँगी। ये शीट हमारी थोड़ी लॉन्ग है सो इसको मैं थोड़ा कट कर दूँगी। देन I will apply Fevicol on the both sheets and then I will just paste it. So you can see our file cover is ready
आप ऐसे ही और भी फाइल फोल्डर्स बना सकते हैं, खुद क्रिएट कर सकते हैं, उनको गिफ्ट कर सकते हैं, उनको अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, अपनी असाइनमेंट्स के लिए, अपने प्रोजेक्ट्स के लिए आप इजीली इनको बनाकर कुछ ही टाइम में आप इनको क्रिएट कर सकते हैं एंड अपने हिसाब से इनको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। सो ये कुछ ही कॉस्ट में पड़ेगा आपको, बाजार से खरीदने से अच्छा है आप इनको खुद बनाएं। यू कैन सी इट इज लुकिंग टू गुड। सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको ये फाइल फोल्डर कैसा लगा एंड फर्दर फ्यूचर में आप इसको कहाँ यूज करना चाहेंगे। So next we are going to create a beautiful photo frame. So this is the material we are going to use for this photo frame. So जो मैंने आपको ग्लिटर फोम शीट यूज करके फ्लावर्स बनाने सिखाए थे उनको मैं अब यूज करूंगी। फोटो फ्रेम बनाने के लिए आप हार्ड चार्ट भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास कार्डबोर्ड है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। यू कैन सी मेरे पास 2 पीसेज ऑफ पेपर हैं, ये हार्ड पेपर है। सो 2 पीसेज ऑफ पेपर आपको सेम साइज में कट करने हैं टू क्रिएट दिस ब्यूटीफुल फोटो फ्रेम। सो साइज मैं आपको मेंशन कर रही हूँ यहाँ पे। यू कैन सी दिस इज दिस साइज। सो अब इन पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करूंगी विद द हेल्प ऑफ रूलर। सो आफ्टर ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स मैं सेंटर वाला जो एरिया है उसको कट कर दूंगी सीजर को यूज करते हुए। सो यू कैन ऑब्जर्व हाउ आई एम गोइंग टू कट इट। आप कटर का यूज भी कर सकते हैं इसको कट करने के लिए। सीजर एंड कटर का यूज ध्यान से करें। सो कटिंग कंप्लीट है। 1 पीस ऑफ पेपर को हमने कट किया है एंड दूसरे को हम ऐसे ही रखेंगे। इन दिस वे आप इसमें फोटोग्राफ्स ऐड कर पाएंगे। सो अब हम डबल साइडेड टेप को यूज़ करके इस पीस ऑफ पेपर को बैक साइड वाले पेपर के ऊपर पेस्ट करेंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ डबल साइडेड टेप ही यूज़ करनी है। पहले आप इसको अच्छे से पेस्ट कर लें, देन आप ऊपर वाला पेपर जो है उसको उतार दें इसको नीचे वाली शीट के ऊपर पेस्ट करने के लिए। सो इसके लिए आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि टेप हम सिर्फ 3 साइड पे ही लगाएंगे। जहाँ से आप इसमें फोटोग्राफ डालोगे ऊपर वाली साइड से, वहाँ हम टेप नहीं लगाएंगे। सो अभी मैं ऊपर वाला पेपर निकाल दूंगी। देन आई एम गोइंग टू पेस्ट इट। जो ऊपर वाला एरिया हमने खाली छोड़ा है विदाउट टेप, वहाँ से आप अपनी फोटोग्राफ को इस फोटो फ्रेम में इंक्लूड कर पाएंगे। You can see
ध्यान से आप इसको अच्छे से पेस्ट कर दें। सो यू कैन सी बेस जो हमारा है वो रेडी है। यहाँ से आप अपनी फ़ोटो ऐड कर सकते हैं। यू कैन सी इस तरीके के साथ आप अपनी फ़ोटो ऐड कर पाएंगे। सो अभी डेकोरेशन करने का टाइम है। सो लेट्स डेकोरेट our photo frame now. So for decoration I am going to use these glitter foam sheet flowers which I have just created. टू कलर कंट्रास्ट को यूज करूंगी मैं यहाँ पे। येलो मीन्स गोल्डन है ये, गोल्डन एंड पिंक कलर, मजेंटा कलर को यूज करूंगी मैं यहाँ पे। 5 फ्लावर्स इस कलर के मैं यूज कर रही हूँ। देन आई विल जस्ट अप्लाई मजेंटा जो कलर के 4 फ्लावर्स हैं वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। सो फोटोग्राफ फिलहाल के लिए रिमूव कर देते हैं। देन इस पे मैं अभी फ्लावर्स अप्लाई करूंगी। अगर फोटो फ्रेम की कटिंग आपसे प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है तो उसको हाइड करने के लिए ये ट्रिक आप यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे टेप वगैरह का यूज कर सकते हैं, बट उसका कंट्रास्ट आपको ध्यान में रखना है जो आपके फ्लावर्स वगैरह में मैचिंग होगा, क्योंकि लीव्स हमारे यहाँ पे ग्रीन है। सो आई एम गोइंग टू यूज दिस ग्रीन वॉशी टेप टू गिव इट अ फिनिशिंग देने के लिए मैं यहाँ पे अच्छे से ग्रीन टेप को पेस्ट कर दूंगी। देन आई विल जस्ट अप्लाई आवर फ्लावर्स ऑन दिस फोटो फ्रेम। So now let's paste the flowers. Glue gun यूज करूंगी यहाँ पे मैं, एंड देन आई विल जस्ट पेस्ट इट। पहले आप डिसाइड कर लें आपको कहाँ कहाँ पेस्ट करने हैं फ्लावर्स। पहले रख के देख लें किस हिसाब से आप इनको पेस्ट करेंगे। देन आप अपना ग्लू वगैरह लगाएं, देन उसको पेस्ट कर दें। सो मैंने अभी गोल्डन फ्लावर्स को पेस्ट किया है। सो इट्स टर्न टू पेस्ट मजेंटा फ्लावर्स नाउ। ये मैंने छोटे साइज में ही बनाए हैं। आप साइज का भी ध्यान रखें कि आपको कहाँ पे कौन से साइज का फ्लावर ऐड करना है। सो लेट्स पेस्ट मजेंटा फ्लावर्स नाउ। इन पे मैंने लीव्स भी अप्लाई नहीं किए क्योंकि येलो फ्लावर्स पे मैंने काफ़ी लीव्स लगाए हुए हैं। सो मुझे ज़रूरी नहीं लगा कि यहाँ पे और लीव्स की हमें ज़रूरत है। मैंने जस्ट नीचे वाली साइड पे ही फ्लावर्स इंक्लूड किए हैं, बट यू कैन ऑल्सो क्रिएट मैनी फ्लावर्स। आप बहुत सारे फ्लावर्स बना सकते हैं। देन यू कैन ऐड देम ऑन द 4
साइड्स ऑफ दिस फोटो फ्रेम, आप चारों साइड्स पे भी ऐसे फ्लावर्स बना के उनको इंक्लूड कर सकते हैं। उसके साथ आपका डिज़ाइन और भी अच्छा लगेगा फोटो फ्रेम डिज़ाइन। बट नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ वाशी टेप अगेन। ऊपर वाली साइड पे मैंने मजेंटा कलर की वाशी टेप रिपीट की है। जस्ट लाइंस का डिज़ाइन है इस पे। आप चाहे तो ऐसा डिज़ाइन खुद भी स्केच पेन के साथ ड्रॉ कर सकते हैं। बाकी खाली एरिया को फिल करने के लिए मैं स्केच पेन यूज़ कर रही हूँ। वहाँ पे मैं छोटे छोटे हार्ट्स की शेप्स को यहाँ पे बनाऊंगी मजेंटा कलर के साथ ही। आप चाहे तो कोई भी शेप, कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। सेम डिज़ाइन भी क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी साइड पे भी मैं सेम डिज़ाइन को रिपीट करूँगी। I have just used a black and white photograph for this photo frame. आपके लिए मैं कुछ और टिप्स बता देती हूँ। अगर आपके पास पहले से कुछ फोटोग्राफ्स हैं तो आप अपना कलर कंट्रास्ट जो फोटो फ्रेम का है उस कलर कंट्रास्ट के हिसाब से अपनी कलर स्कीम जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। एंड अभी मैं गोल्डन ब्रश पेन यूज़ कर रही हूँ टू ऐड डॉट्स। देन आई विल जस्ट ऐड वर्डिंग। मैं यहाँ पे कुछ वर्डिंग ऐड कर दूँगी, गोल्डन मेमोरी। अगर आपने ऐसा कुछ बना के गिफ्ट करना है तो आप उस हिसाब से वर्डिंग ऐड कर सकते हैं, विद लव या कुछ और जो भी आप चाहते हैं वो आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। वन मोर थिंग यू कैन डू हियर, आप जो गोल्डन स्टेंसिल कटिंग में लेटर्स मिलते हैं उनको भी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। सो राइट नाउ यू कैन सी मैं ब्लैक पेन को यूज़ करके थोड़ी सी शेडो दूंगी लेटर्स को। इससे हमारा टेक्स्ट और उभर के सामने आएगा। सो यू कैन सी फ्रंट साइड से हमारा डिज़ाइन पूरा कंप्लीट हो गया है। बट इसको खड़ा करने के लिए स्टैंडिंग फॉर्म में फोटो फ्रेम को बनाने के लिए जो सेंटर में से कुछ पेपर मैंने कट किया था उसी पेपर को यूज़ करूँगी मैं। यू कैन सी इसको यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। ऐसे कटिंग कर लें अपने पीस ऑफ पेपर को या कार्डबोर्ड जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। देन उसको इस हिसाब से फोल्ड करें थोड़ा सा, एंड जो फोल्डेड एरिया है उसको आप यहाँ पे पेस्ट कर दें। ऐसे आप इसको स्टैंड कर पाएंगे इन दिस वे। So you can see we have just completed the third item of today's workshop. Let me know in the comment box कि आपको ये फोटो फ्रेम कैसा लगा। So you can create many photo frames like this. इजीली आप इनको क्रिएट कर सकते हैं, अपना घर डेकोरेट कर सकते हैं, इवन इनको हैंगिंग फॉर्म में भी बना सकते हैं, एंड इनको आप गिफ्ट भी कर सकते हैं। बहुत सारे पर्पसेस के लिए आप इनको यूज़ कर सकते हैं। लेट मी नो कि आपको आज की वर्कशॉप कैसी लग रही है। Let's move further for our next item, that is paper flower. I am going to use paper for this. This is normal sheet. ये ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं है, नॉर्मल जो कलर्ड पेपर मिलते हैं A4 साइज के वही पेपर है ये। एंड इसको आप अच्छे से फोल्ड कर लें। मैंने 2 टाइम्स इसको वर्टिकली फोल्ड किया है पहले, देन दूसरी साइड को मैं इसको फोल्ड करूंगी 2 टाइम्स। यू कैन सी
अबाउट 4 इंचेस का जो हमारा स्क्वायर है वो साइज़ है। ये दोनों साइड में आप देख सकते हैं। जो एक्स्ट्रा शीट है उसको मैं कट कर दूंगी एंड देन जो भी जितनी भी लेयर्स हमने फोल्ड किए हैं उन सभी को मैं अलग अलग कर लूँगी उनको कट करके। अलग अलग पीसेस ऑफ पेपर रेडी हैं। इनको इस तरीके के साथ आप फोल्ड कर लें। ऑब्जर्व केयरफुली। इसको हम 3 टाइम्स फोल्ड करेंगे। देन इसके ऊपर पेटल का डिज़ाइन जो है वो मैं ड्रॉ करूँगी। देन हर एक पीस ऑफ पेपर इसी तरीके से फोल्ड करके उनको कट कर लूँगी। सो यू कैन सी 4 सेंटीमीटर पर निशान लगाकर पेटल्स का डिज़ाइन ड्रॉ करूँगी एंड नाउ आई एम गोइंग टू कट इट। देख सकते हैं आप अच्छे से। आई होप आपको क्लियर भी हो रहा है। अगर फर्स्ट टाइम में क्लियर नहीं हो रहा देन अभी हमने बाकी पेटल्स भी उनको भी कटिंग करनी है। सो आप नेक्स्ट टाइम ध्यान से देख सकते हैं। सो यू कैन सी ऐसा डिज़ाइन हमारे पास तैयार हो जाएगा। सो सेम प्रोसेस हम सभी पीसेस ऑफ पेपर्स के लिए यूज़ करेंगे। यू कैन सी दिस इज़ द सेकेंड फोल्ड एंड दिस इज़ द थर्ड फोल्ड। 3 टाइम्स हमने इसको फोल्ड करना है। देन ड्रॉ कर लें डिज़ाइन को। देन इसको कट कर लें। सो यू कैन सी सेकेंड पेटल्स जो लेयर ऑफ पेटल्स है वो भी रेडी है। देन आप ऐसे ऊपर रख के भी कट कर सकते हैं डिज़ाइन को और आप जस्ट फोल्ड करके भी कट कर सकते हैं। You have to prepare about 5 to 6 layers of petals. आप 5 और 6 pieces of paper को इसी हिसाब से कट कर सकते हैं to create a beautiful flower. So मैंने 6 pieces of papers को इसी शेप में कट किया है. So now it's turn to paste all these layers. पेटल्स को प्रॉपर राउंडेड फॉर्म में लुक देने के लिए आप ब्रश और ऐसी ही किसी चीज़ का इस्तेमाल करके इसको प्रॉपर शेप दे सकते हैं इन दिस वे, ताकि पेटल्स और अच्छी दिखें आपकी. सो लेट्स पेस्ट ऑल द लेयर्स. ग्लू गन का यूज़ करूँगी मैं यहाँ पे. सेंटर में ग्लू गन के साथ
ग्लू अप्लाई करें एंड देन लेयर्स को एक के ऊपर एक लेयर पेस्ट करते जाएं। सो इट इज़ इंटरेस्टिंग प्रोसेस, आप इंजॉय कर रहे होंगे आई होप। So I have just pasted all the layers। हैंड के साथ इसको आप अच्छे से शेप दे दें। जो सबसे ऊपर वाली लेयर्स हैं उनको आप इस हिसाब से थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं पैटर्न्स को अपने हिसाब से, इसको और 3D लुक देने के लिए। सो नाउ इस फ्लावर के सेंटर पार्ट के लिए मैं फोम शीट यूज़ कर रही हूँ, ग्लिटर फोम शीट। सिल्वर कलर यूज़ करूँगी मैं एंड पीस ऑफ शीट आप कट कर लें, देन उसको इस हिसाब से कट करें। बैक साइड से आप अच्छे से देख पाएंगे, यू कैन सी। कटिंग करने के बाद पीछे वाली लेयर को उतार दें, देन आपको ग्लूड शीट मिल जाएगी। इसको आप रोल कर दें एंड यू कैन सी, इस हिसाब से आप इसको रोल करें एंड यू कैन सी आपके पास ऐसा डिज़ाइन तैयार हो जाएगा जिसको आप फ्लावर के सेंटर में पेस्ट कर सकते हैं। So now let's paste it. You can see our flower is ready। इसके साथ आप लीव्स ऐड कर सकते हैं। इसको आप किसी भी डेकोरेशन पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऐसे फ्लावर्स को बनाकर आप डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स आप क्रिएट कर सकते हैं एंड आई होप यू लाइक दिस फ्लावर टू। So these are two types of flowers which I have demonstrated you। I hope आपको ये दोनों डिज़ाइन अच्छे लगे होंगे, दोनों डिज़ाइन आपको पसंद आए होंगे एंड डेफिनेटली आई होप आप इनको यूज़ करेंगे फर्दर। आप
किसी भी डेकोरेशन पर्पसेस के लिए। So it's time to move further for our last item, that is bookmark cards. You can create such beautiful cards to gift your loved ones. You can create many types of cards such as thank you cards, birthday cards, congratulations cards, or for any other occasion. So first of all, just fold your sheet. Then I am going to use designer scissor. आप कोई भी डिज़ाइन की डिज़ाइनर सीजर यूज़ कर सकते हैं किसी भी डिज़ाइन में इसको कट करने के लिए। यू कैन सी कटिंग हो गई है। देन इसके ऊपर डिज़ाइन बनाने का टाइम है। सो उसके लिए मैं ब्रश पेन्स यूज़ करूँगी। जस्ट राउंडेड सर्कुलर शेप्स को मैं पेंट कर रही हूँ जो हमें रोजेस की लुक देंगे। वेरी इजी थिंग टू डू। आप सब ऑब्जर्व करें कैसे सर्कुलर फॉर्म्स क्रिएट कर रही हूँ मैं, जिसके साथ आप इनको रोजेस की लुक दे पाएंगे। सो नाउ आई एम गोइंग टू यूज गोल्डन कलर। उसी फ्लावर में मैं गोल्डन कलर को रिपीट करूंगी एंड लीव्स के लिए भी मैं गोल्डन ब्रश पेन को यूज करूंगी टू क्रिएट दिस डिजाइन। I think this is the easiest design anyone can draw. So इसके अलावा भी आप कोई भी डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं बुकमार्क कार्ड्स के लिए। यू कैन ऑल्सो यूज़ जस्ट सिंगल पेन। डूडल आर्ट आप कर सकते हैं ऐसे बुकमार्क कार्ड्स बनाने के लिए। फर्दर मैं आपको डूडल डिज़ाइन भी एक बताऊंगी जो आप जस्ट एक पेन को यूज़ करके, ब्लैक पेन को यूज़ करके आप एक अच्छा सा डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। सो आई एम जस्ट राइटिंग थैंक यू हेयर। आप उसको बोल्ड कर सकते हैं। देन let me add small hearts. Let me add little bit more flowers. छोटे छोटे फ्लावर्स मैं यहाँ पे पेंट कर दूंगी। अपने टेक्स्ट को मैं ब्लैक के साथ थोड़ा सा हाईलाइट करूंगी एंड इवन आप फिनिशिंग देने के लिए जस्ट पूरे डिज़ाइन को आउटलाइनिंग कर सकते हैं ब्लैक पेन के साथ। सो अभी मैं इसको पंच करूंगी एंड देन इसमें मैं रिबन ऐड कर दूंगी। आप चाहे तो रिबन ऐड कर सकते हैं, चाहे तो कोई थ्रेड वगैरह भी ऐड कर सकते हैं इनको बुक मार्क की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। सो यू कैन सी मैं रिबन ऐड कर रही हूँ इसमें। यू कैन सी अवर फर्स्ट बुकमार्क कार्ड इज रेडी। मैंने इसको और डिटेलिंग दी है थोड़ी बहुत एंड नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट दिस ब्यूटीफुल बुकमार्क। इस डिज़ाइन के लिए मैं ये एक वेस्ट वेडिंग कार्ड्स जो इनविटेशन कार्ड्स होते हैं उसको मैं यूज़ करूँगी। इसकी बैक साइड पे कुछ रिटन टेक्स्ट है बट मैं इसके ऊपर वाइट पेपर पेस्ट कर दूंगी जिसके साथ ये जो टेक्स्ट है वो कवर अप हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम बुक मार्क की शेप दे देंगे एंड पीछे वाली साइड पे आप अपना टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं जो भी आप मैसेज लिखना चाहते हैं। बट फ्रंट साइड पे मैं वाइट पेपर यूज़ कर रही हूँ। डिज़ाइनर सीजर यूज़ करके इसको कट कर लूँगी सभी साइड से।
एंड देन मैं इसको पेस्ट कर दूंगी। यू कैन सी ऐसे हम अपना जो टेक्स्ट हाइड करना चाहते हैं उसको हम इस तरीके के साथ कवर अप कर सकते हैं। सो यू कैन सी आई विल जस्ट अप्लाई फेविकोल एंड पेस्ट इट। So it's time to create a design on it, and I am just going to use a single black pen for this design. आप देख सकते हैं लीव्स बनाऊंगी मैं एंड कहीं कहीं से उसको लीव्स को मैं फिल करूंगी। ऐसा ही रिलेटेड डिज़ाइन मैं दूसरी साइड पे भी ड्रॉ करूँगी एंड देन आई विल जस्ट ऐड टेक्स्ट इनटू इट। इसमें मैं हैप्पी बर्थडे टेक्स्ट ऐड कर दूँगी। आप चाहे तो कुछ अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं जिस पर्पस के लिए आप इसको बनाएंगे। सो डिज़ाइन इज रेडी एंड now I will just add text into it. So now I am going to punch this bookmark so that we can add thread or ribbon into it. So our bookmark is ready. You can see it is looking pretty. So with this bookmark card, we have just completed the 5th item of today's art and craft workshop. So guys, I hope आप सभी को ये जो मैंने सिखाई हैं 5 items ये आपको अच्छे से समझ आई होंगी। And let me tell you one more thing, that you will have access of this recorded video to watch it again and again. अगर आपको कुछ पार्ट समझ नहीं आया या आपसे कुछ पार्ट स्किप हो गया है, then you can watch this again and again. जितनी बार भी आप चाहें आप इसको दोबारा देख सकते हैं एंड आप अपनी 5 आइटम्स को कंप्लीट कर सकते हैं। होपफुली ये सभी 5 आइटम्स फर्दर आप कहीं ना कहीं पे यूज जरूर करेंगे। सो गाइस, प्लीज विजिट माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर क्रिएटिव कंटेंट। यू कैन चेक आउट वेरियस प्लेलिस्ट। वहाँ पे आप वेरियस टाइप्स ऑफ पेंटिंग सीख सकते हैं, बहुत सारे क्राफ्ट सीख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रीटिंग कार्ड ट्यूटोरियल्स, वहाँ पे आपको बहुत और भी कंटेंट मिल जाएगा। अगर आप पर्टिकुलर टाइप ऑफ पेंटिंग सीखना चाहते हैं, वाटर कलर सीखना चाहते हैं, ड्राइंग एंड स्केचिंग सीखना चाहते हैं, सो इसकी मैंने ऑनलाइन क्लासेस अपलोड की हुई हैं। वहाँ पे आप प्लेलिस्ट चेकआउट ज़रूर करें एक बार। एंड then you can also share my channel with your nears and dears, your friends, so that it will be helpful for them also. So guys, I hope कि आप सभी को ये वर्कशॉप बहुत यूजफुल लगी होगी एंड ऐसी ही वर्कशॉप्स मैं आपके लिए लाती रहूँगी। इवन बहुत सारा फ्री कंटेंट आप वहाँ पे इजीली एक्सेस कर सकते हैं। सो thank you so much for attending this workshop and stay tuned, stay safe and thank you so much.